जी, हेलो हसन भाई कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं, खैरियत है? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं मुबशर? आप ठीक हैं? जी, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक खैरियत। अम, क्वेश्चन करते हैं आपसे जर्मनी के बारे में। रिसेंटली आप जर्मनी मूव हो गए हैं एज़ अ नर्स, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत-बहुत मुबारक एंड दुआ करते हैं कि आपका अगला जितने भी आपके फ्यूचर एंडेवर्स हैं, उसमें आप कामयाब रहें। तो क्विकली आज बात करेंगे लिटिल इंट्रो टू योरसेल्फ एंड देन विल मूव फॉरवर्ड कि हम जर्मनी का प्रोसेस डिस्कस करेंगे एंड बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे एंड हाउ पाकिस्तानी नर्सेस कैन गो टू दैट कंट्री ऑल द प्रोसेस थ्रू यू। सबसे पहले तो मेरा नाम एहसन गिल है, बहुत सारे लोग नर्सिंग प्रोफ़ेशन में मुझे जानते हैं, बहुत सारे सही। लोग नहीं भी जानते। तो मैंने काफ़ी खैर हॉस्पिटल्स में काम किया पाकिस्तान के, कराची में भी जी। काम किया है, उसके बाद फिर इस्लामाबाद में फिर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, फिर उसके बाद जो है ना अपना मैं कुछ टाइम पीरियड के लिए हॉस्पिटल का भी काम करता रहा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में आ गया, उसमें भी खैर मियाँ वाली, सरगोदा, फिर आरआईसी लास्ट मेरा जो था वो हॉस्पिटल था हुँ, पाकिस्तान के अंदर। तो अभी 4 माशाल्लाह। मतलब अभी 5th मंथ है मेरा इधर जर्मनी के अंदर, हसन लेकिन भाई और सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने स्टडी कहाँ से किया? कौन से कॉलेज में पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मैंने जो है वो कराची से मैंने नर्सिंग की थी। अ, उसमें था मैं सबसे पहले जो मेरा वो था नर्सिंग का जो स्कूल था, प्रोफ़ायदा हुँ, हमदर्द स्कूल ऑफ नर्सिंग था, हमदर्द यूनिवर्सिटी का वो कैंपस था। सही। वो ना रोड जो है वो कराची में है, लेकिन ओके, वहाँ पे मैंने सेकंड ईयर के बाद मैंने वहाँ से नर्सिंग छोड़ दी थी। ओके, फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी फ़ील्ड चेंज करने का सोचा, काफ़ी खैर उसमें चीज़ें थी। फिर खैर फाइनली थोड़ा फैमिली प्रेशर था, कुछ और चीज़ें थी, फाइनली फिर मैंने दोबारा नर्सिंग में आ गया। फिर मैंने जो है वो अ, मेल स्कूल ऑफ नर्सिंग है लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर कराची में। वहाँ पे मैंने सही। फिर दोबारा से 2008 में एडमिशन ले लिया। फिर हुँ, हुँ, 2000 में मैंने दोबारा से फिर नर्सिंग कंप्लीट कर ली। फिर उसके बाद जो है ना स्पेशलिटी की। उस दौर में जब मैं स्पेशलिटी कर रहा था तो हमारे पास सिर्फ जो 2 ऑप्शंस होते थे। सही, एक में स्पेशलिटी होती थी या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। नई-नई तब इंट्रोड्यूस हुई थी आईसीयू के अंदर स्पेशलिटी, लेकिन वो रिकॉग्नाइज़ नहीं थी तब तक। सही। तो फिर मैंने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में वहाँ से स्पेशलिटी कर ली। फिर वहाँ पे लियाकत नेशनल हॉस्पिटल जो है, ये लियाकत नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे मैं 2 हुँ, साल जो है ना वो जॉब करता रहा। उसके बाद सही। फिर 2013 में इधर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया। तो हुँ, फिर मेरा 2020 तक जो है ना वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से ही वास्ता रहा है। अच्छा। अच्छा ये बताइए कि वैसे काफ़ी वास्ट आपका एक्सपीरियंस है थ्रू आउट पाकिस्तान। आपने हर जगह ऑलमोस्ट काम किया है, कराची से लेके हुँ, अभी सरगोदा, फिर इस्लामाबाद, पिंडी। हुँ। अ, ये बताइए कि आपको जर्मनी जाने का क्यों आइडिया आया? आप व्हाई नॉट यूके, व्हाई नॉट अदर कंट्री? एक्चुअली ये था कि सबसे पहले तो ख़ैर यूके का मेरा माइंडसेट होता था जब मैं नर्सिंग में था। हुँ, कुछ मेरे कज़िन्स हैं और वहाँ पे यूके में ही हैं। मेरी अपनी फुप्पो यूके में होती हैं, जो वहाँ की वो नेशनल हैं। तो वो लोग हुँ, ख़ैर सारा मेरा माइंड वहीं का बना हुआ था। लेकिन वो सही, के साथ-साथ ना मेरा मतलब खुद से एक ये था कि माइंडसेट ही नहीं यूके के लिए बनता था। फिर ख़ैर 2013 में मैं बल्गारिया का प्रोसेस कर रहा था, फिर फैमिली हुँ, ने जाने नहीं दिया। फिर 2015 में मेरा माल्टा में जॉब हो गई। ओके, वहाँ पे मैं नहीं गया फिर क्योंकि फैमिली मुझे जो थे वो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे बाहर जाने के लिए। हुँ, हुँ, फिर ख़ैर जब ये था कि मैं इस चीज़ को प्लान कर रहा था कि मैं यहाँ दुबई जाऊँगा या हुँ, फिर यूरोपियन किसी कंट्री में। क्योंकि सही, मैं काफ़ी अपने यूके में जो थे काफ़ी सारे लोग थे, मैं इनसे कैलकुलेशंस अक्सर पूछता होता था ना। हुँ, वो उनमें काफ़ी सारे लोग हैं, खैर मैं अभी नाम तो नहीं नोट नोट करूँगा यहाँ पे, लेकिन काफ़ी सारे लोग थे जिनसे मैं मशवरे लेता था। सही, मेरे 1-2 सीनियर थे जो कनाडा में भी थे, जो ऑलरेडी एज़ अ नर्स जॉब कर रहे थे कनाडा में। मैंने उनसे सही, पूछा कि जी आपकी जो है ना वो सैलरीज़ क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, क्या-क्या तरीक़ाकार होता है, फिर रहाइश कैसी है वहाँ पे और हुँ, आपके रेज़िडेंस के कितने एक्सपेंसेस आते हैं। और वो सारी चीज़ें खैर मैं उनसे डिस्कस करता होता था, जब मैंने ये डिसाइड करना था आगे।
तो खैर मैंने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, हर किसी की अपनी-अपनी कैलकुलेशंस होती हैं। जी। मैंने कैलकुलेशंस के हिसाब से यूरोप को जो है ना वो सिलेक्ट किया। हुँ, अब यूरोप में ये था कि मैं ये चीज़ सोच रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ? क्योंकि 2-3 ऑप्शन थे मेरे पास। कुछ हमारे कोलीग्स हैं, मेरे कोलीग्स वो डेनमार्क में भी हैं, वहाँ का भी हुँ, मुझे वो पोस्ट करते रहे। हुँ। डेनमार्क भी खैर अच्छा है, ये नहीं है कि डेनमार्क अच्छा नहीं है। खैर मुझे फाइनली ये था कि सबसे जो था वो जर्मनी को मैंने सिलेक्ट इसलिए किया था क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके बेनिफिट्स हैं। हुँ, हुँ। ये था कि इनका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। फिर ये है कि सही। भले नर्स से लेके हाउसकीपिंग तक तो सबके लिए राइट्स, खैर वो तो पूरे यूरोप में ही खैर राइट्स सबके हुँ, इक्वल होते हैं, वहाँ पे ज़रा हुँ। ज़्यादा है। सही, फिर सही। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे खुदा ना ख़ास्ता अगर मेरा यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मैं बहुत सीवियर बीमार हो जाता हूँ, तो उस लिहाज से मतलब जर्मनी बहुत सपोर्ट करता है। जर्मनी की हेल्थ केयर गवर्नमेंट जो वहाँ पे हेल्थ केयर है वो फ्री है जर्मनी में? हेल्थ केयर आपकी ये होती है कि आपकी यहाँ पे इंश्योरेंस सिस्टम होता है और सही। आपको कुछ भी हो जाए, इंश्योरेंस आपकी जो होती है कंपनी, वो आपकी पाबंद होती है इस चीज़ की, वो आपको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ देगी। अगर उसमें बहुत ओह! सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जैसे खुदा ना ख़ास्ता अब ये होता है कि मेरी हेल्थ का है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हूँ यहाँ पे। हुँ, अब हुँ। मुझे इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस तो कवर कर रही है, लेकिन जी। उसके साथ एक गवर्नमेंट की इंश्योरेंस होती है, वो होती है अर्बाइट लॉस इंश्योरेंस के नाम से। अब वो क्या करते हैं कि मुझे वो फॉर्म फिल करना पड़ता है। अब जब तक मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल मेरी जॉब दोबारा मैं यहाँ इसके काबिल नहीं होता कि मैं जॉब कर पाऊँ। तो जो मेरी हुँ, लास्ट उसका 60% मुझे घर बैठे यहाँ पे मिलेगा। वॉव! यहाँ पे टैक्स पेड हूँ और मैं यहाँ का एम्प्लॉयी हूँ, यहाँ पे मैंने काम किया हुआ। सही। अक्सर लोग कहते और हैं कि मतलब टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन टैक्सेशन मुझे भी पता है कि बहुत ज़्यादा है, मैं भी पे कर रहा हूँ। लेकिन कितना ये पे है कि करते हैं टैक्स में? यहाँ पे सैलरी से कितना परसेंट देना पड़ता है? यहाँ पे ये होता है कि आपकी कैटेगरीज़ होती हैं। क्लास 1 से लेके क्लास 6 तक मतलब 6 कैटेगरीज़ इनकी होती हैं। उनमें ये हुँ, होता है कि लोग अकेले रह रहे हैं, उनकी क्लास 1 ही होती है। फिर कुछ उसमें आ जाता है कि फैमिलीज़ का। अगर हुँ, फैमिली की फिर क्लास 2 पे चले जाते हो, आप बच्चे हैं साथ क्लास 3, क्लास 4 पे चले जाते हो। आप दोनों अगर हस्बैंड-वाइफ यहाँ पे कमा रहे हो, तो उसमें फिर वो हो जाती है कि एक जो होता है वो फुल पे कर रहा होता है, एक का वो जो होता है वो बिल्कुल वो नॉर्मल से भी कम आ जाता है। सही। तो ये से कैटेगरीज़ को उसको करते हैं। तो आपके बच्चे हैं, बच्चों का आपको जो होता है वो किंडरगार्टन के नाम से यहाँ पे मिलता है। वो हुँ, समझ लीजिए वो आपको वो भी गवर्नमेंट पे कर रही होती है। इन हैंड भी आपको दे रही होती है। स्कूलिंग हुँ। आपकी ट्रांसपोर्ट आपकी स्टूडेंट के लिए फ्री है कि आप यूनिवर्सिटी लेवल तक, पीएचडी लेवल तक आप जाते हो, वो यहाँ पे फ्री है। क्योंकि यूके में आई थिंक नहीं है। ओह! बिल्कुल, यूके में ये है कि 18 इयर्स तक आपको वो स्टडी कराते हैं एंड देन आफ्टरवर्ड्स अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, आप उसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं कि आपको जॉब नहीं मिल रही है आपकी फ़ील्ड के अंदर और हुँ, वो आपको कुछ पे करते हैं बट ज़्यादातर केसेज़ में जो है वो रिजेक्ट ही हो जाता है। या फिर वो आपको कोई जॉब ढूँढ के देते हैं। अ, 18 इयर्स के बाद आप लोन ले सकते हैं बैंक से और उसके ऊपर आप डॉक्टर बन सकते हैं, जो भी आपको मतलब इंजीनियर जो भी व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ ये भी जर्मनी में सुन के तो बहुत अच्छा लगा कि जर्मनी आपको टोटल सपोर्ट करता है टू योर आप फ्री होती हैं। मेरे ख्याल हुँ, से कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ होता है, कुछ चीज़ों का आपको पे करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। जैसे सही। अभी पीछे मेरी एक लड़के से बात हो रही थी, तो वो यहाँ से कर रहा है डिग्री, तो हुँ, उसको जो वो अपना क्या उसको कहते हैं कि पर सेमेस्टर 80 यूरो सिर्फ पे करना पड़ रहा है, सही, सही। कुछ भी नहीं है। तो खैर कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे हैं, लेकिन उस सूरत में भी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। इवन आप फॉरेनर्स हैं यहाँ पे, आप किसी मुल्क से यहाँ पे कुछ आगे फर्दर एजुकेशंस के लिए आए हैं, मास्टर्स जैसे हो गया या पीएचडी के हुँ। लिए आप आए, तो उसपे भी आपको लोन भी देती है यहाँ पे। चलिए अभी बेनिफिट्स की अगर बात हम कर ही रहे हैं तो व्हाई नॉट टॉक अबाउट पीआर तो ये पीआर में कितना आपको वक़्त लगता है यहाँ पे? पीआर का डिपेंड करता है आपके टाइम पीरियड पे। अभी जो नया रूल आया है, खैर उससे ये है कि पीआर मतलब कुछ तो फील्ड्स रिलेटेड भी वेरी करती है, लेकिन हुँ, आप हुँ। कोई कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आजकल जो है वो 3 इयर्स के बाद आपको जो है ना वो पीआर एलिजिबल होती है। कुछ लोगों को आईटी की जैसे फील्ड्स हैं उनमें इससे भी जल्दी भी मिल जाती है। हुँ।
राइट, और राइट। अभी नया है कि अगर आप मतलब पासपोर्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हो तो 5 इयर्स के बाद नया रूल ये है कि 5 इयर्स के बाद आप पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जर्मन हुँ, पासपोर्ट। ओके। उसमें कि दूसरी चीज़ थोड़ी-सी उसमें ख़ैर हम लोगों के लिए है मुश्किल, ख़ैर उसके लिए हियरिंग उस पे चल रही है। हुँ, बेसिकली उसमें जो जर्मन गवर्नमेंट है उसको इश्यू नहीं है कि आप अपनी ड्यूअल नेशनैलिटी रख सकते हो। जी, लेकिन उसपे कुछ जगहों पे जो आपकी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को भी अलाउ नहीं कुछ जगहों पे कर रही। तो इस अच्छा, पे ख़ैर अभी काम चल रहा है। तो बाकी बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो जर्मनी की नेशनैलिटी के साथ अपनी नेशनैलिटी भी रख सकते हैं। जैसे सही है। यूके वाले डुअल नेशनैलिटी रखते हैं। एहसन भाई, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि जैसे ही हम किसी फॉरेन कंट्री की एज़ ए नर्स बात करते हैं कि हम वहाँ पे स्टडी करें, ओह सॉरी, हम काम करें या हम एज़ ए नर्स काम करें किसी हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले क्वेश्चन सबका यही होता है कि हाउ मच दे पे यू? तो सैलरी कितनी है यहाँ पे? सैलरी ये है कि यहाँ पे 2 प्रोसेस होते हैं। जैसे यूके के अंदर आपका है सीबीटी का प्रोसेस ना, जी, तो यहाँ पे इनका भी होता है। जो ओके। कि मैंने यहाँ पे आके एक्सपीरियंस किया है क्योंकि मेरे साथ जो मल्टी नेशनैलिटीज़ मेरे साथ काम कर रही हैं, हुँ, इसमें हुँ, कुछ मेरे एशिया के लोग थे जिनको जो है ना कुछ लोगों को वो सीबीटी का एग्ज़ाम जैसे होता है यहाँ पे एनआरकैन उनके नाम से होता है। हुँ, उनको हुँ, देना पड़ रहा है, किसी को नहीं देना पड़ रहा। फिलीपींस से हुँ, जो हमारे नर्सेज़ आ रहे हैं बेसिकली वो डिपेंड करता है आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल आवर्स पे। जो ओके। हमारे पाकिस्तान का जो वो एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है कॉलेजेस का और क्या उसको कहते हैं जो नर्सिंग का, हुँ, हुँ, उसमें जो है ना वो हमारी उतनी इनफ नहीं होती। मतलब हमारे 200-300 आवर्स जो है वो थ्योरी में भी कम है और हुँ, हुँ, प्रैक्टिकल में तो 5 अराउंड 500 जो है आवर्स तक उसके जो करीब है वो उसमें से कम है। ओके। तो उसके लिए फिर ये होता है कि आपको ये क्या करते हैं कि 6 मंथ्स के लिए आपने एज़ अ जॉब करनी होती है। हुँ, कुछ हुँ, जगहों हॉस्पिटल्स उसको एज़ अ प्रैक्टिकंट लेते हैं, कुछ हुँ, लोग कहते हैं कि जी ये अंडर एनर कैनन है। तो खैर आप उस दौरान जब आपकी सैलरी होती है, वो होती है अराउंड 2700 या 2800 यूरोज़ मतलब 2500 ओके। यूरो से लेके 2800 तक यूरोज़ तक आपकी वो होती है। फिर हुँ, हुँ, छोटी-मोटी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे जैसे अलाउंसेस हॉस्पिटल्स में मिलते हैं। तो वो खैर हुँ, करके आप 2900 साढ़े 2900 कभी अच्छा, 3000 यूरो जब आप है ना कैनन कर लेते हो तो फिर आपकी प्लस तो 30,000 होती है। तो 2500 जो है वो पे कर रहे होते हैं जब आप वो 6 मंथ्स के कोर्स में हैं एंड देन आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू फुली इनर तो कब हाँ वो जी, कितना पे करते हैं? हाँ जी। फिर उसमें एक और चीज़ आ जाती है कि हॉस्पिटल आपको यहाँ पे फ्रीली ये चीज़ का ऑप्शन दे रहा होता है। जैसे हमारे हॉस्पिटल में अब जिस हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा हूँ, अब हुँ, इसमें वाइटर बिल्डिंग टाइप होता है। जैसे जी, अब हमारे कहते हैं ना कि जी ये बंदा बीएसएन कर रहा है, ये बंदा मास्टर्स कर रहा है, ये बंदा ये कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है? हुँ, यहाँ पे ये चीज़ होती है कि वो हर साल जो है ना वो उनकी सीट्स होती हैं, कि एक अच्छा, वुंड मैनेजमेंट जैसे अब उसने जो है ना वुंड मैनेजमेंट के अंदर जो है ना वो उसने जो है ना एक मास्टर्स करना है, उसको वाइटर बिल्डिंग आगे कराते हैं ये लोग। फिर है प्रैक्टिस एंड लाइटरिंग, प्रैक्टिस एंड हुँ, लाइटरिंग में ये होता है कि आप जैसे हेड नर्स का है, आपका फिर जैसे मैनेजर का है, इस तरह वाइटर बिल्डिंग चलती रहती है। वो हॉस्पिटल आपको फ्री ही करा रहा होता है। अच्छा, सही तो है। यहाँ पे और बहुत अच्छी लगी थी कि मुझे लगता था कि जैसे हमारा जो एचआर में जो हमारे इंटीग्रेशन मैनेजर्स हैं, हुँ, वो सिंपल कोई एचआर के लोग हैं। लेकिन अच्छा, जब मैं उनसे मेरी मतलब मुलाकात हुई, एक तो हमारे सेशंस हुए यहाँ पे, हुँ, हुँ, हॉस्पिटल की तरफ पे जैसे होते हैं ना वो एजुकेशनल एक ये वर्कशॉप्स वगैरह और ये सारी चीज़ें अरेंज करते हैं। तो जी, उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया तो यहाँ पे मैंने सब लोगों को देखा जितने भी मैनेजमेंट में हैं वो नर्स ही हैं। उन्होंने आगे अच्छा, फर्दर वाइटर की है, ठीक है, हुँ, जैसे प्रैक्टिस वाइटर की है, हुँ, तो वो आगे जो है ना वो एज़ अ इंटीग्रेशन मैनेजर्स हैं। सही हो गया। अच्छा, तो तो ये बताइए कि आपका जो इतना एक्सपीरियंस था फ्रॉम पाकिस्तान, हुँ, हुँ, आपने तकरीबन 10 से 1 साल तो एक्सपीरियंस है आपका ऑलमोस्ट। तो मेरा मोड हाँ, मोर देन 10। तो क्या उस एक्सपीरियंस का कोई फ़ायदा हुआ वहाँ पे? यानी आप एक एंट्री लेवल नर्स हैं अभी भी या आपको उन्होंने किसी मैनेजमेंट पोज़ीशन पे रखा है या हेड नर्स की पोज़ीशन पे रखा है? नहीं, ऐसा नहीं होता यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि आपकी जो डिग्री या डिप्लोमा होता है ना सबसे पहले उस चीज़ का
यहाँ पे एनरकेंट होना लाज़मी है। जैसे आपके पास लाइसेंस होना लाज़मी है। जब आप लाइसेंस होल्डर हो जाते हैं, फिर आपकी वो चीज़ें जो होती हैं, आपका एक्सपीरियंस होता है, वो सारी चीज़ें फिर साथ में कंक्लूड होती हैं। ओके। सो हाँ, जो भी बाहर किसी कंट्री से आता है, व्हाटएवर द पोज़ीशन ही हैड बिफोर, वो यहाँ पे एज़ ए एंट्री लेवल नर्स ही काम करेगा स्टार्ट में। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ होती है कि यहाँ पे होता है एक Arbeitsagentur। जी। मतलब जो आपका जो रेगुलेटरी बॉडी होती है, जो जॉब्स के लिए और इन चीज़ों का इक्विवेलेंस करती है। हुँ, हुँ। जैसे अगर मास्टर्स किया है, आपने बीएसएन जेनेरिक बीएसएन किया है, उसके बाद मास्टर्स किया है, ठीक है? आप उनको अपनी डिग्रीज़ भेजते हैं। वो जी। उनके क्या करते हैं, वो उनके थ्योरी आवर्स, उनके प्रैक्टिकल आवर्स, सारा कुछ वो कैलकुलेट करते हैं। हुँ, फिर वो देखते हैं, वो आपको टाइटल देते हैं कि हुँ। आप एज़ किस टाइटल पे काम कर सकते हैं। ओके। ठीक है। तो सो मेरा तो साफ सीधी बात है कि मेरा तो वो था कि मैंने पोस्ट आरएम किया ही नहीं था। जो बहुत लोगों ने किए हुए हैं, तो उनकी वो हुँ, उस हिसाब से सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। एक सही है। फ्रेशनर है, वो यही चीज़ है कि उनकी वो जो हमारी जो यहाँ की है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो उसको हुँ, कैलकुलेट करती है कि हमारा जो वो एक नर्सिंग का जो शेड्यूल है, उसके अंदर कितने हमारे थ्योरी आवर्स हैं, कितने हमारे प्रैक्टिकल आवर्स हैं, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करती है। अगर ओके। आपके प्रैक्टिस एनालाइटर तक के वो मैच कर रहे हैं, फिर आपको हुँ, वो लैंग्वेज की एक वो दे देंगे कि जी आपने ये लैंग्वेज करनी है और आप इस पोस्ट पे काम कर सकते हैं। ओके। अ, सो व्हिच मीन्स के वो वैसे तो पाकिस्तान से जैसे आपने बोला कि हमारे जो क्लिनिकल आवर्स हैं वो उनके हिसाब से कम है एंड प्रैक्टिकल आवर्स भी कम है। तो क्रोनोलॉजी पाकिस्तान से अगर कोई बंदा आता है हुँ, तो वो एंट्री लेवल पे ही काम करेगा। वो उसको फिर वो बता देंगे। तो मतलब जैसे ओके। एक फ्रेशनर फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब उसने जब नर्सिंग की हुई है 3 इयर्स की 1 साल का उसने स्पेशलिटी की हुई है, ठीक है? जी। वो देखेंगे कि जी इतने अब इनके आवर्स कम हो रहे हैं, इतने आवर्स हुँ, ये पूरे करेगा, ठीक है? हुँ, तो आपको एक प्रैक्टिस एनालाइटर आपका हो जाता है जो आपका वो होता है, जो गाइड होता है जिसने आपकी सारी चीज़ें ये पूरी करवानी होती हैं। इनके पास ओके। एक फॉर्म होता है, उसके हुँ, हर महीने उस पे मीटिंग रखते हैं, जो-जो चीज़ें अचीव हो जाती हैं, जैसे मेरी एक जी, हर महीने मेरी जो वो है प्रैक्टिस एनालाइटर है उसके साथ एक मीटिंग होती है, गेज ट्रैक होती है। उसमें हम सही। डिस्कस करते हैं ये चीज़ें कि जी ये चीज़ें मैंने अचीव कर ली हुई हैं, ये चीज़ें अभी हमने नेक्स्ट के लिए जो है ना ये हमने गोल अपना अचीव किया होगा। तो उसमें ओके, ये चीज़ें करते हैं, तो उस ओके, हिसाब से आपका जो है ना वो चीज़ें चलती हैं। सही। अच्छा अभी एहसन भाई इसके ऊपर बात करते हैं कि जो प्रोसेस है ऑफ गेटिंग रजिस्ट्रेशन इन जर्मनी फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम एनी अदर कंट्री साउथ एशिया जहाँ पे इंडिया है, नेपाल है और चलो फिलीपींस की भी अगर हम बात करते हैं, तो हुँ, क्या हुँ। प्रोसेस है और आपका कैसे हुआ फ्रॉम द वेरी स्टार्ट एंड आप इसकी निटी-ग्रिटी जितनी भी डिटेल्स हैं वो बताइए, ताकि जो अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो कर सकते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले तो जो रिक्वायरमेंट है ना वो है इनकी जो जर्मन लैंग्वेज है। ओके। जर्मन लैंग्वेज जो है वो मिनिमम 3 लेवल्स आपने करने हैं, हुँ, हुँ। मिनिमम। मैं यहाँ पे हर लोगों को ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि अगर वो चारों के चारों लेवल करके आएँ, जो कि मैंने एक गलती की थी। मेरे पास टाइम भी था, मैं 4th लेवल वहाँ से करके आ सकता था। ओके। मतलब क्या होता है A1, A2, B1 फिर B2। B2 पे जो हुँ, फुली रजिस्टर्ड नर्स होता है उसको B2 रिक्वायर्ड होता है। लेकिन ये ओके। नहीं है कि आपको B1 पे जॉब नहीं मिलती। B1 पे आपको जॉब मिल जाती है, हुँ, ठीक है? हुँ। मिनिमम आपके पास B1 का होना ओके। B1 जो है B1 तक आप स्टडी इस्लामाबाद में तो बहुत ईज़िली कर सकते हैं क्योंकि मैंने 2020 में ये खैर इस पे ओपन टू ऑल के लिए किया था। खैर पहले हुँ, उससे पहले अपने लिए सिर्फ़ कर रहा था। हुँ, तो उसके बाद ये था कि मैंने सब लोगों के लिए ये स्टार्ट किया था क्योंकि मैं हुँ। पाकिस्तान पुलिस फाउंडेशन में एज़ अ सेक्रेटरी जनरल था। अच्छा, तो अच्छा। 17 से मैंने उस पे काफ़ी एफ़र्ट की। बहुत सारी उसपे चीज़ें हाँ, बिल्कुल एक उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हैं आपकी जो एफर्ट्स हैं रिगार्डिंग योर फाउंडेशन तो ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले। इस पे ये बात करते हैं पहले कि क्या डिप्लोमा वाले नर्सेज़ अप्लाई कर सकते हैं या बीएसएन ही करें? और नहीं, दूसरी बात एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन? इसमें ये है कि डिप्लोमा नर्सेज़ भी अप्लाई कर सकते हैं और जेनेरिक वाले भी कर सकते हैं।
ओके, बेसिकली ये है कि इनकी जो है वो 4 इयर्स की आपकी जो है ना वो एजुकेशन होनी चाहिए। भले वो डिप्लोमा प्लस स्पेशलिटी हो, भले वो ओके। जेनेरिक डिप्लोमा जीनियस में प्लस स्पेशलिटी आप पोस्ट आरएन को कह रहे हैं या जो ये मिडवाइफरी की एक स्पेशलिटी है 1 या कोई और भी? 1 ईयर की स्पेशलिटी करते हैं, जैसे लड़कियाँ मिडवाइफरी करती हैं और हुँ, हुँ। लड़के जो है वो हमारे शिफा में आपने देखा होगा अपने बहुत सारे कोलीग्स जो सिंध से नर्सिंग करके आए हैं, तो यहाँ पे वो स्पेशलिटी शिफा के अंदर भी कर रहे थे। ओके, ओके। 1 ईयर स्पेशलिटी होती है, जैसे वो मतलब इक्वल टू मिडवाइफरी ही होती है। तो फीमेल्स के राइट। लिए कि कुछ फीमेल्स आजकल खैर यंग जनरेशन में अब ये है कि बहुत सारी फीमेल्स कुछ मिडवाइफरी करती ही नहीं है। वो हुँ, 3 ईयर डिप्लोमा करती हैं, उसके बाद किसी और फील्ड में अपनी स्पेशलिटी कर लेती हैं। और कुछ के साथ राइट। ही कि वो उन्होंने एडवाइज़री भी की होती है, उसके साथ प्लस पॉइंट ये होता है कि उन्होंने आईसीयू, सीसीयू या पीडियाट्रिक्स या जो में उन्होंने वो भी हुँ, स्पेशलिटी की होती है। तो वो ठीक ख़ैर हो उनके गया। लिए है फिर पावर्स, ये नहीं है कि अच्छा, उनके साथ दूसरी बात ये है कि एक्सपीरियंस कितना चाहिए? एक्सपीरियंस यहाँ पे आप ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ भी आ सकते हैं, उसका इश्यू नहीं है। ओके, मतलब फ्रेश ग्रेजुएट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं। इट्स बल्कि उनके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि अच्छा। मैं जितना भी मेरी कोशिश रही है कि मैं यूथ को जितना जो है ना वो इस चीज़ पे मोटिव करूँ, क्योंकि जी, मसला जी। ये होता है कि मैंने अब इतने साल यहाँ पे गुज़ारे, मतलब मैं बहुत हुँ, साल पहले यहाँ पे आ सकता था, हुँ, ठीक है? ओके। मतलब एक चीज़ तो चलो ये है कि पाकिस्तान के हवाले से हम देखें तो हम पाकिस्तान का लॉस कर रहे हैं, लेकिन अब मसला ये है कि पाकिस्तान के साथ-साथ हमने अपना फ्यूचर भी और अपनी चीज़ें भी देखनी है। नहीं, वो प्रॉब्लम ये है ना कि पाकिस्तान हमें खुद ही फ़ोर्स कर रहा है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हमें फ़ोर्स कर रही हैं कि नर्सिस यहाँ से निकलें बाहर। 'Cause नॉट ओनली पाकिस्तान, ऑल हुँ, अक्रॉस द वर्ल्ड नर्सिस की एक डायर नीड है आजकल के दौर में। और ज़ाहिर है अगर अभी आपने अपना फ्यूचर ना बनाया तो आप लेट हो जाओगे। एंड पता नहीं ये और कब तक रहेगी ये हुँ। चांसेस, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो नर्सिंग की फील्ड में आ रहे हैं एंड देन आफ्टर सम टाइम कॉम्पिटिशन बढ़ अब आप जाएगा। हुँ, अब मेरे साथ जो है वो मल्टी नेशनैलिटीज़ काम कर रही हैं, तो अक्सर हमारी इस चीज़ पे बात होती है ना, तो मैं हुँ, उनको यही ब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो रहने के लिहाज़ से, हर चीज़ के लिहाज़ से, वो यहाँ से बहुत अच्छा है। अब हमारे हुँ, पास हर है, ठीक है? चलो एक चीज़ ये नहीं है कि यहाँ पे वहाँ पे मतलब लॉ नहीं है। हुँ, एक एक चीज़ ये कमी है वहाँ पे और दूसरी कमी ये है कि जो है ना आपके जो जो सैलरीज़ हैं, वो इनफ नहीं है। कोई इनफ नहीं है। तो वो सारा एक सिस्टम ही उस तरह का है। क्योंकि तो मतलब नर्सिंग खैर इसमें नर्सिंग फाउंडेशन की जो बात थी, उसपे जी, जी। हम जो नर्सिंग का जो वो था ना कोई जो उनका जॉब स्ट्रक्चर है, वो हुँ, ही नहीं अभी तक बना। अगर आपने जैसे बताया कि इस्लामाबाद में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जर्मन लैंग्वेज करवा रहे हैं। एप्लीकेशन से पहले लैंग्वेज करना ज़रूरी है या हम एप्लीकेशन स्टार्ट कर लें एंड देन, बिकॉज़ मैंने तो शायद ये भी सुना है कि ये ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे जाके लोग लैंग्वेजेस करते हैं। क्या ऐसा है? वहाँ पे लैंग्वेजेज़ का 2 तरीके होते हैं। हुँ, हुँ, एक ये तरीका होता है कि लोग जो यहाँ पे इल्लीगल तरीके से आ जाते हैं, हुँ, वो यहाँ पे असाइलम अप्लाई कर लेते हैं। ओके। अब जब वो असाइलम अप्लाई कर लेते हैं, तो वो गवर्नमेंट उनको सारा कुछ जो है ना वो पे कर रही होती है। घर गवर्नमेंट ने दिया होता है, कुछ एक लिमिटेड एक्सपेंस वो दे रही होती है, स्कूलिंग उनकी फ्री होती है। तो वो उस लिहाज़ से यहाँ पे जो है ना वो कर रहे होते हैं, हुँ, ठीक है? यहाँ पे आपने अगर स्टडीज़ करनी है, तो वो अगर आपका इंग्लिश बेस्ड यूनिवर्सिटी है, तो फिर भी आपको मिनिमम जो है ना वो A1 लेवल तो करना ही होता है, तो बेसिक सही, लेवल, ठीक सही। है? और स्पाउस है, स्पाउस ने भी A1 लेवल बेसिक लेवल मस्ट करना होता है। हुँ, और दूसरी चीज़ आती है कि आपकी यहाँ पे डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस हो रही होती हैं। डिप्लोमा ट्रेनिंग्स यहाँ पे बहुत सारी हो रही हैं। द ओके। बेस्ट तो उसके लिए भी आपको जो है ना वो मिनिमम जो है ना अब तो इन्होंने उस पे भी B2 कर दिया है, लेकिन हुँ, जो है हुँ, B का भी हो जाता है। फिर उसके अलावा 2-3 कैटेगरीज़ ये आ जाती हैं कि लोग वहाँ पे किस तरह से आते हैं, हमारे अभी जो यंग जनरेशन्स हैं, बहुत सारे हुँ, लोगों को इसका आइडिया जिनके जर्मनी में लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको एफएससी और 1 ईयर के प्रैक्टिकल वीज़ा पे बुला लेते हैं, ठीक है? अच्छा। उसमें आपको बहुत मिनिमम सी अमाउंट मिल रही होती है, लेकिन आपका जो होता है वो निज़ाम चल रहा होता है। साल एक आपने गुज़ारा करना होता है, उसके साथ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जो लो मतलब उसमें फ़ी में और सारा कुछ में, कुछ फ्री भी बीच में करवा रहे होते हैं। ओके। वो भी साथ-साथ कराते रहते हैं। लेकिन जो बेस्ट वे है हमारे लिए, हुँ, वो हुँ, हुँ। कहाँ से करें?
तो वो ज़्यादा बेहतर है। यानी अ, B2 आप लैंग्वेज कोर्स कर लें कंप्लीट, उसके आप सर्टिफिकेट ले लें फ्रॉम व्हेरेवर लाइक आप नमल यूनिवर्सिटी से कर लो या किसी और जगह से कर लो। उसके हुँ, बाद आपने मैं एप्लीकेशन सॉरी स्टार्ट करनी है। बात सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। इस पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? ये एक चीज़ चलो ठीक तो नहीं है, लेकिन मतलब ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा क्योंकि जी, यहाँ पे ये है कि आपको बेसिकली सर्टिफ़िकेट चाहिए होता है, ओके, एग्ज़ाम सर्टिफ़िकेट। तो एग्ज़ाम सर्टिफ़िकेट की जहाँ तक हमारे माइंड में बात आती है, तो हमें पता होता है कि हमने मतलब बहुत सारे जो नर्सेज़ होते हैं, वो मतलब कोशिश करते हैं कि हमें नॉलेज गेन करें। बहुत सारे ओके, नर्सेज़ ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और एग्ज़ाम हुँ, पास कर लें। जब हम ओके, प्रैक्टिकल में जाएँगे, तो प्रैक्टिकली चीज़ें आएँगी, साथ-साथ हम लर्निंग करते जाएँगे। यहाँ पे हुँ, भी ऐसा है कि आपने क्या करना है कि आपने जब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो जर्मन लैंग्वेज करनी है, उसके लिए आपको सर्टिफ़िकेट की तैयारी करनी है कि आपने ओके, B1 का एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट का जैसे ब्रिटिश काउंसिल का होता है, वो आपने जी, कैसे जी, पास करना है। आप ओके, सिर्फ़ टेक्निक पे काम करें, आप सर्टिफ़िकेट लें, जब आप यहाँ आएँगे लैंग्वेज ऑटोमैटिकली आपकी बेहतर हो जाएगी। ओके, ओके, अगर आप यूट्यूब भी वहाँ पे करके आते हैं, लोग नहीं बोल पाते यहाँ पे। लेकिन टाइम के हुँ, साथ 6 महीने के साथ 6 महीने बाद, ठीक है, हुँ, वो जैसे ये था कि मैं शुरू में आया था, मुझे कुछ पता ही नहीं जी, चलता था। क्योंकि सही, मैंने तो एक जर्नल वो B1 किया हुआ था। हुँ, एक B1 नहीं किया हुआ था मैंने। अब यहाँ पे जितनी भी मेडिसिन थी, वो सारा कुछ था। अब मैं जब उनको गूगल करता था, तो वो सेम मतलब बहुत सारी मेडिसिन जो थी, वो हमारी ऐसे ही यूज़ हो रही होती हैं, जैसे जो पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पे ओके। ज़रा उनकी पोज़ीशन चेंज है या कुछ के जो है ना, वो ब्रांड नेम चेंज है। इस तरह से हैं कुछ चीज़। अच्छा, एहसन भाई आपने कहाँ से किया ये लैंग्वेज का कोर्स? और ये B1 करने के लिए आप कुछ इंस्टीट्यूट्स अगर बता सकते हैं एंड हाउ मच डू दे कॉस्ट यू? तो कितना टाइम लगता है इस पे? खैर मैंने ये जो शुरू करवाया था नर्सेज़ के लिए ना, सर एक जी, जी, बाल तारण है, वो होते हैं इधर I94 में। सही। तो वो है I94 में उनका हेनिश स्प्राक सेंट्रम के नाम से उनका एक इंस्टीट्यूट है, वो जर्मन हुँ, हुँ, लैंग्वेज सिर्फ़ करवाते हैं। उनके ओके, साथ मेरी डील जब मैं गया था 2020 में हमने वहाँ पे सेमिनार करवाया था, तो उनको मैंने कहा था कि आपने जो है ना वो 40% डिस्काउंट देना है नर्सेज़ के बैचेज़ के ऊपर, तो वो ओके। देते भी रहे हैं। उनमें हुँ, काफ़ी सारे हमारे नर्सेज़ थे जो जिन्होंने खैर किया था, बाद हुँ, में बहुत सारे के चले गए, कुछ उनमें से जो है ना वो कंप्लीट कर चुके हुए हैं। लेकिन उसमें राइट, फीस में भी काफ़ी कंसेशन कर रहे थे। तो फिर सही। दूसरा था जीएलएच जर्मन लर्निंग हब है, वो जी10 के अंदर है। उनसे मेरी ओके, बात हुई थी, मैं पाकवेंसिस के साथ तब काम कर रहा था। पाकवेंसिस एक जो जर्मनी से चल रही थी एक फ़िर्म वो और उनकी आगे सब ब्रांच थी। तो ओके, उसमें ये था कि खैर उसमें बहुत सारे हम अपने बैचेज़ को तो इतना वो नहीं प्रोसेस करवा पाए थे क्योंकि जो आगे साकवेंसिस कंपनी थी वो 4-5 लोगों के लिए या 6 लोगों के लिए उस तरह से आगे काम नहीं करती। हुँ, तो उसमें ये था कि उनको ये था कि अगर कुछ ज़्यादा लोग हों, 15-20 लोग हैं, 30 लोग हैं इकट्ठा उनका वो प्रोसेस करें, उनको तब हुँ, फ़ायदा था क्योंकि वो यहाँ की बहुत बड़ी वो जो थी वो कंपनी है। सही, सही। खैर उसमें उन्होंने ही एक सब आगे ईडीयू के का किया, उसमें से भी मतलब कुछ लाहौर से कुछ 1-2 नर्सेज़ उनके थ्रू आई थी, लेकिन हम हुँ, लोगों के नहीं। हम लोगों का ये था कि जो मेरे बैचेज़ वाले थे लोग, उनमें से बहुत सारे जो 2 थे उन्होंने वो सारे इकबाल दारन ने उनकी हेल्प आउट की। हुँ। तो उनके आगे वो लिंक्स बनवाए तो वो उस लिहाज से भी वो डोनर्स जो थे वो यहाँ पे आ गए। अच्छा, इसकी ये फ़ीस है कितनी और इसका ड्यूरेशन कितना है? 6 महीने का, 3, 10? बेसिकली जो एक लेवल होता है, वो जो होता है वो 2 से 3 महीने का होता है, ओके। ठीक है? तो अगर आप मतलब उसको फ्रेश हैं बिल्कुल, आपकी स्टडी की अच्छी ग्रिप है, फिर हुँ, रिसेंटली आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, कुछ भी किया है, जी, ठीक है? तो आप अच्छे से उस पे पढ़ पाते हो। ये है कि 6 से 8 महीने के अंदर वो B1 के एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ओके, लोगों को मैंने देखा है जो एफएससी करके आते हैं, हम मेरे साथ ही स्टूडेंट्स थे। उन्होंने हुँ, 4 से 5 मंथ्स के अंदर भी उन्होंने B1 किया ओके। है और ना? ये ये फ़ीस डिपेंड कितनी है इस कोर्स की? फीस जो होती है नॉर्मली मेरे ख्याल से जो जीएलएच की ज़रा फीसेस थोड़ी कम है। उनकी जी, मेरे ख्याल से एक लेवल की है 25 से 30 हज़ार है और सेकंड लेवल की मेरे ख्याल से 30 से 35 हज़ार है और ओके। उसकी भी B1 की जो फीस है वो भी 35 से 40 हज़ार होगी। ये क्योंकि मतलब मंथली पे करना है या ये टोटल कोर्स की ये फ़ीस है?
ये पूरे कोर्स की है। 2 से पूरे ढाई कोर्स महीने की। का 3 महीने भी कोर्स चल जाता है कभी-कभी। ओके, फिर उसमें ये होता है कि वो B1 की जब करवाते हैं तो प्रिपरेशन भी एग्ज़ाम की वो खुद ही करवा रहे होते हैं। ओके, ओके। ठीक है। B1 के बाद जब आप B2 करते हैं तो B2 का भी यही है। नमल मैं इसलिए इन लोगों को सजेस्ट करता कि नमल उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्होंने 1 कोर्स करना हो या 2 हुँ, कोर्स करने हो, उनके पास बहुत टाइम हो। तो ओके। नर्सेज़ जो होते हैं वो इतना लंबा टाइम ना अपनी ड्यूटीज़ एडजस्ट करवा सकते हैं, ना हुँ, मतलब उनको फिर ज़ाहिर सी बात है कि क्योंकि हमारी शफलिंग शिफ्ट्स होती हैं। तो जब हम बिल्कुल, ऐसी कर रहे होते हैं तो हमें ड्यूटीज़ एडजस्ट करवानी पड़ती हैं। बिल्कुल। अच्छा चलिए अभी बात करते हैं हुँ, आपके प्रोसेस के बारे में, कहाँ पे एप्लीकेशन करनी है, पहला स्टेप क्या है? क्योंकि हुँ। रिक्वायरमेंट्स हमने देख ली और अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट है, उसने बी2 लैंग्वेज कर लिया एंड देन हाउ टू स्टार्ट द प्रोसेस नाउ? अब ये है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ना यहाँ से इक्विवेलेंसी लेनी होती है। ओके। अल्बर्टा आगंतुर तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके हुँ, कोई हुँ। जानने वाला है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। या आपने B1 कर लिया तो डायरेक्टली आपके हॉस्पिटल किसी के साथ इंटरव्यू होता है, हुँ, हुँ। तो वो जो है हॉस्पिटल भी आपकी हेल्प आउट कर रहा होता है उसको करवाने में। या कुछ हॉस्पिटल जो मेरे ख्याल से 200 यूरो के अराउंड, तो तो वो आपने डिफरेंट जो वहाँ कंपनीज़ पे एप्लीकेशन जो है वो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं करनी है, आपने डायरेक्ट किसी हॉस्पिटल्स के साथ करनी है? दोनों चीज़ें हो सकती हैं, कि अगर अच्छा, आप जैसे ये कि उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, वो कहते हैं कि या तो आप अपनी ओरिजिनल जो डिग्रीज़ हैं, डिप्लोमाज़ हैं, वो सारी यहाँ पे बेचेंगे, ओके। ठीक है? और उसकी पे करेंगे, जो कि 150 से 200 यूरो तक होती है या हुँ, हुँ। 220 यूरो होगी, इससे ज़्यादा नहीं ओके, होती। तो ऑलराइट। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप ओरिजिनल नहीं भेजना चाहते, आप हुँ, बहुत बहुत सिंपल है कि आप वहाँ पे इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर जो है या कराची में तो अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप हुँ, वहाँ हुँ। पे जाते हो एम्बेसी के अंदर, तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल सेट लेके जाते हो, एक कॉपी लेके जाते हो। आप वहाँ से ओके, अटेस्ट करवा लेते हो। वो आपको अटेस्ट करके सील करके वो सेट दे देते हैं। वो सेट ओके। आप यहाँ भिजवा देते हो। भले आप हॉस्पिटल के थ्रू करवा रहे हो, भले आपका कोई जानने वाला है, भले हुँ, आप खुद हुँ। से कर रहे हो। आप उस डायरेक्टली डिपार्टमेंट को भेजते हो कि जी ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, सारी चीज़ें उसके साथ लगी हुई हैं। तो इसका ओके, मुझे इक्वल वो आपको फिर उसका डेफ़िसिट बना के देते हैं या आपको बता देते हैं, एक लेटर देते हैं कि जी आपकी जो आवर्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, तो हुँ, आप एज़ अ नर्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है? ओके। आपके लिए ज़रूरी होता है डेफ़िसिट पे शायद वीज़ा हुँ, प्रोसेस के लिए सबसे पहले। दूसरी चीज़ सही है। होती है हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट। हुँ, ठीक है? और ठीक। वो जो होता है, वो यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वही आपका जो अगर एनरकेन उनका प्रोसेस है, तो उसका भी वो लेटर किसी तरह से साथ बन जाता है। सही। वो उसको अच्छा थोड़ा-सा यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि अम, पहली बात ये है कि मैं वहाँ पे एज़ ए नर्स एप्लीकेशन अगर करना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ की नर्सिंग काउंसिल में भी कर सकता हूँ और मैं वहाँ के हॉस्पिटल में भी कर सकता हूँ, एक चीज़ हो गई। दूसरा ये कि हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हॉस्पिटल से करना चाहता हूँ, तो हुँ, हुँ। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? हॉस्पिटल कहाँ कैसे मैं फाइंड करूँ? कौन-सी वेबसाइट पे जाऊँ? कौन से हॉस्पिटल में एप्लीकेशन करूँ? हॉस्पिटल के लिए यहाँ पे कोई प्रॉपर वेबसाइट नहीं है। बेसिकली आप आर्बेट आइगन वाले ही आपको बता देते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स। उनकी ओके, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। बाकी आप ये है कि खुद से आप सर्च करते हैं डायरेक्टली यहाँ के हॉस्पिटल्स, तो ओके। उनमें आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। हुँ, तीसरी चीज़ ये है कि उनसे आप अप्लाई कर लेते हो। तीसरी चीज़ ये होती है कि बीच में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होती हैं, जो कि हुँ, मतलब नहीं होती यहाँ पे। जो यहाँ की जो जर्मन कंपनीज़ होती हैं, वो बेसिकली आपसे कोई किसी चीज़ के चार्जेज़ नहीं लेती। ओके। तो वो क्या करती हैं क्योंकि उनको फ़ायदा होता है। वो हुँ, हॉस्पिटल जब आप एक कारण दे रही होती हैं, वो उसके बिहाफ़ पे हॉस्पिटल से पैसे ले उन्होंने सही, एक सही। सम एक प्रिपेयर करके बंदा आपको दे देना है। ये ठीक हो सारे गया। सम मेरा एक कंपनी ने किया था, हुँ, यूकेयर के नाम से कंपनी है। मैं अक्सर लोगों को मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ील्ड में मेरे साथ जो रहे हैं, इन कॉन्टैक्ट रहे हैं, उनको मैंने हुँ। डायरेक्टली उनका एड्रेस भी दिया है, उनके राब्ते भी करवाए हैं और हाँ, हाँ। डायरेक्टली रिसेंटली जब वो लोग पिछले साल आए थे वहाँ पे, तो काफ़ी जी, लोगों से मुलाकात हुई थी। ओके। अच्छा तो हॉस्पिटल में आपने एप्लीकेशन कर दी, उसके बाद आपका जो लाइसेंस का प्रोसेस है, वही देख रहे होते हैं सारा कुछ?
वो हॉस्पिटल आपका करवा रहा होता है। यहाँ पे ये होता है ना कि यहाँ पे जो भी चीज़ आपकी चल रही होती है ना, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। ना ओके। हॉस्पिटल आपके साथ गलत कर सकता है, ना कोई कंपनी आपके साथ गलत कर सकती है। तो हुँ, डायरेक्टली उसका परमिशंस और सारा प्रोसेस जो चल रहा होता है, वो गवर्नमेंट खुद देख रही होती है यहाँ पे। कि ओके, अगर हॉस्पिटल ने यहाँ पे आपको हायर करना है, वो क्या करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट सारे लगाएँगे, हुँ, एनुअल हुँ, का वो फॉर्म फिल करेंगे, अपना वो कॉन्ट्रैक्ट साथ लगाएँगे, वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे कि जी ये बंदा हम हायर करवा रहे हैं। वो आपको ओके। एक सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। वो हुँ, 3 हुँ, चीज़ें आप यहाँ की एम्बेसी के लिए चाहिए होती हैं। इक्विवेलेंस भले आपने खुद से ले लिया, भले किसी हॉस्पिटल ने आपको लेके दिया, हुँ, भले हुँ, आपको जो है ना किसी ने किसी और ने मतलब लेके दिया, जैसे भी आपने इक्विवेलेंस लिया। ठीक है। इक्विवेलेंस के बाद कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के हुँ, बाद फिर जो हॉस्पिटल आपको हायर कर रहा होता है, वो यहाँ की जो होती है अथॉरिटी जो होती है, उससे वो एक मतलब फिल करके भेजते हैं, वहाँ से वो फाइनल साइन हो। तो वो आप ये 3 चीज़ें आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है फिर। मतलब सही, पहली चीज़ आपने कहीं से भी ले ली, 2 चीज़ें आपको वो हॉस्पिटल करा के दे रहा होता है। राइट। अच्छा, हाँ। अहसन भाई इसमें टाइम कितना लगता है? पहली चीज़ मैंने ले ली आपकी इक्विवेलेंसी वहाँ पे आपने बताया कि 150 से 200 यूरो लगते हैं। उसके हुँ, बाद आप हॉस्पिटल के साथ अटैच हो गए एंड देन हुँ, वहाँ हुँ। से आप उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट देना है क्या उसके ऊपर भी स्टेज के ऊपर फीस है? और तीसरी चीज़ ये कि जब आपका लाइसेंस आना है, उस स्टेज के ऊपर भी कोई फीस है या नहीं? अ, लाइसेंस के लिए जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट जब कुछ हॉस्पिटल्स का ये रूल होता है कि फर्स्ट टाइम अगर आप पास नहीं कर पाते, तो सेकंड टाइम भी कुछ हॉस्पिटल्स आपको सपोर्ट करते हैं। नहीं तो अगर ओके, फिर सेकंड टाइम नहीं कर पाते, तो कुछ हॉस्पिटल का ये होता है कि बाद में फिर आपने खुद अपनी ओन पे करना होता ओके, है। ये चीज़ें तो कुछ हॉस्पिटल्स ये होते हैं कि वो आपकी लैंग्वेज में हेल्प नहीं कर रहे होते, आपने खुद से करनी होती है। ओके, जैसे यहाँ पे कुछ था, एक और सिटी में है, हमारे पाकिस्तानी नर्सेज़ हैं, उन लोगों को जो आगे B2 था वो खुद से करना पड़ा। ओके। तो एनआरएफएन उनका खैर उधर से हो जाता है, उसका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता। उसके लिए ये आपकी वो क्लासेस भी अरेंज करते हैं और उसकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। तो इसमें राइट। आप जो हो रही होती हैं चीज़ें। मैं यहाँ पे जैसे B2 साथ कर रहा हूँ, तो हुँ, मेरी जिस दिन B2 क्लास होती है, वो मेरी ड्यूटी कंसिडर होती है। ओके, ओके। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर तो सबसे पहले इक्विवेलेंसी आपने लेनी है, उसके बाद हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट है एंड देन योर लाइसेंस है, 3 चीज़ें हैं और इस पे कितना टाइम लग सकता है और किस स्टेज के ऊपर हमारा वीज़ा प्रोसेस होता है? वीज़ा प्रोसेस आपका जो है ना, वीज़ा प्रोसेस तो आप स्टार्ट कर सकते हो जब आप B1 में होते हो। ओके, आप अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर सकते हो, अपॉइंटमेंट में भी थोड़ा-सा टाइम लग जाता है कभी। कभी-कभी 4 से 5 महीने लगते हैं, कभी-कभी जब लोड होता है 7 से 8 महीने पिछले दिनों में लगते हुँ, रहे। लेकिन मेरे ख्याल से 4 से 5 महीने में अपॉइंटमेंट आपकी आ जाती है। ओके, तो जब आप B1 में होते हो, साथ ही आप अपॉइंटमेंट बुक कर देते हो। फिर ये होता है कि आपकी 4-5 महीने में जब अपॉइंटमेंट आती है, उस दौरान में आप अपना B1 का एग्ज़ाम भी क्लियर कर चुके होते हो। साथ में आपके पास डेफ़िसिट भी हुआ होता है। डेफ़िसिट के लिए B1 मस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि डेफ़िसिट मस्ट होता है, लेकिन उसके लिए मस्ट नहीं होता। से आप B1 से पहले भी आप आपका B1 नहीं हुआ होगा, आप इक्विवेलेंसी यहाँ से ले सकते हो। फिर उसके यानी बाद ये होता अगर आपके पास खाली B1 और इक्विवेलेंसी आ गई है, तो आप अपना है, प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा ना, कि आपको हॉस्पिटल कौन हायर कर रहा है। ऑलराइट, एम्बेसी आपसे ये पूछेगी ना कि मतलब एम्बेसी में आपका रिकॉर्ड जाता है ना, वो आपसे हुँ, पूछेगी ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये हुँ, लोग हायर कर रहे हैं या ये हुँ, कंपनी इनको कर रही है। फिर एक चीज़ ओके, इसमें और है, जो ओके, यहाँ पे वो होती हैं जैसे एचआर कंपनीज़ जैसे होती हैं, जो जी, जी, ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करती हैं, वो सही, कंपनीज़ डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान से नर्सेज़ हायर नहीं कर सकती। क्योंकि ओके, पाकिस्तान जो है वो WHO की लिस्ट में है। ऑलरेडी हुँ, शॉर्टेज है वहाँ पे हेल्थ केयर हुँ, प्रोवाइडर्स की, ओके, तो डायरेक्ट नहीं ले सकती। उसमें ये चीज़ होती है कि जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, वो उसमें ये होता है कि आप अपनी विल से जा रहे हो। ओके, तो एम्बेसी को आपने ये चीज़ शो नहीं करनी होती कि कोई एजेंट आपका करा रहा है या ये चीज़ करा रहा है, तो उसमें फिर हुँ, वो मसला आ जाते हैं। उसमें ये होता है कि आप खुद से ही सारी चीज़ें कर रहे हो। खैर, जो शॉर्ट बात ये है कि मतलब 8 से 10 महीने में अगर आप अपना लैंग्वेजेज़ पूरी कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस 1 महीने से लेके 3 महीने तक आपका टाइम लग सकता है। वैसे उनका 1 महीने का टाइम होता है, मेरी दफ़ा ये हुआ था कि 3 महीने में इक्विवेलेंस आया था। ओके।
तो मतलब ये है कि आपको ज़रा थोड़ा-सा सब्र रखना है, तो उतना ही सही, हो। सही। अच्छा एहसन भाई ये बताइए कि अम, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 45 मिनट्स हो गए, इतनी देर जो है ना ज़्यादातर लोग रुकते नहीं हैं। इतनी उनको लंबी उ वीडियो उनको ना जल्दी-जल्दी क्विकली चाहिए होता है इन्फॉर्मेशन। अच्छा अ, ये जो वीज़ा लगता है आपका, ये 3 साल के लिए होता है, 5 साल या 6 महीने, इसका क्या सिस्टम है? नहीं इनिशियली आपका 6 मंथ्स का वीज़ा आपको वहाँ से लगता है, फिर ओके, यहाँ पे आपकी जो होती है ना वो हो जाती है। यहाँ पे जैसे ही आप आते हो उसके विदिन 15 डेज़ यहाँ की जो म्युनिसिपल कमिटी होती है वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना लाज़मी होता है, जो कि ओके, हॉस्पिटल वाले वो करते हैं। ऑलराइट। तो वो ख़ैर मेरा नेक्स्ट डे ही मेरा यहाँ पे हो गया था कि ये मेरा अपार्टमेंट है, ये मुझे मैंने ले लिया है और सारा पूरा रिकॉर्ड वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाता है, आपको एक नंबर मिल जाता है, फिर हुँ, ये हुँ। आपका रेज़िडेंट। फिर जब आपका टाइम नज़दीक आता है तो हॉस्पिटल खुद ही आपका अप्लाई कर देता है, उसके लिए वीज़ा प्रोसेस के लिए। वीज़ा प्रोसेस के हुँ, लिए अप्लाई कर देता है, डेट से पहले वो आपको बुलाते हैं। फिर नेक्स्ट ये होता है कि वो आपको 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर का वीज़ा भी दे देते हैं, तो डिपेंड ओके, करता है। राइट, राइट। जी। अच्छा वहाँ के जो हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सेटअप है हेल्थ केयर का कंपैरेटिवली जहाँ पे आपने पहले काम कर चुके हैं, शिफा हो गया या पाकिस्तान का गवर्नमेंट सेटअप है हुँ। कितना बेहतर है और कितना आप वहाँ पे काम करना ईज़ी फ़ील कर रहे हैं? इज़ इट हार्ड और ईज़ी? अ, असल में ये है कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल हैं, जो नर्सेज़ का काम है ना, वो बेसिकली हमारा आता है बेसिक उससे लेके बेसिक केयर से लेके और मेडिकेशंस तक। ओके। अब यहाँ पे ये है कि मतलब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आपके ऊपर थोपी होती हैं, ठीक हुँ, है? अब जैसे ये है कि ब्लड सैंपलिंग हो गई, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कैनुलेशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो कि सारा कुछ नर्सेज़ ही कर रहे होते हैं। ऑल इन ऑल नर्सेज़ ने ही देखना है। यहाँ पे हुँ, खैर उस हिसाब से काफ़ी चीज़ें कम हैं। अब आईवी कैनुलेशन वगैरह मैंने देखा है वो यहाँ पे डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है? ओके। बीच में नर्सेज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें भी मतलब बहुत सारे जो और कंट्रीज़ के लोग आए हैं उनको भी आती है। वो हुँ, डिपेंड करता है कंडीशन पे या वो अगर डॉक्टर किसी को फ़ेवर देना चाहते हैं तो। ओके। अदरवाइज़ वो आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं यहाँ पे कोई भी कर सकता। अगर एक डॉक्टर ने भी आके आपसे बात करनी है, उसने आपसे एक्सक्यूज़ करना है और हुँ, उसने आपसे रिक्वेस्ट करनी है, ऑर्डर नहीं आपको देना। हुँ, तो दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत सारी जैसे अब आर्टीरियल प्रिक्स वगैरह होती हैं, मोस्टली जी, तो जी। जो मेरा लंग स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे मेरे हुँ, लिए एक नई ये जो एबीजीज़ करते हैं, ये कान से करते हैं, ईयर लोब से। अच्छा तो एबीजीज़ हाँ, उसके लिए ये है कि वो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होते हैं, वो कर रहे होते हैं, लेकिन इवनिंग में या नाइट में अगर नहीं भी कुछ ऐसा होता, तो वो फिर नर्सेज़ भी कर रहे होते हैं, फिर रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट नहीं होते। ओके। तो उसका वो बड़ा ईज़ी सा प्रोसेस है मतलब वो आर्टीरियल प्रिक से तो मुझे बहुत ईज़ी लगा। खैर हुँ, आर्टीरियल प्रिक भी बीच में करते हैं लेकिन वो फिर डॉक्टर्स खुद ही कर लेते हैं। अब नर्सेज़ हुँ, जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है? वो हुँ, हुँ, नर्सेज़ हैं वो पेशेंट्स के जो है ना डेली रूटीन को देख रहे होते हैं, वाइटल वो तो हमने ऑब्वियसली मतलब लेने ही लेने हैं। वो हुँ, चीज़ें देखते हैं, मेडिकेशन है, मेडिकेशन यहाँ पे कर रहे होते हैं और कुछ हॉस्पिटल्स में यहाँ पे ये है कि जो एंटीबायोटिक्स और जो आईवी मेडिसिन्स हैं, वो भी डॉक्टर्स कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ओह! जिस मैं काम कर रहा हूँ, इसमें हुँ, ये है कि नर्स कर रहे हैं। सही, सही। चीज़ें चलें हैं। मतलब एक डिफाइंड रोल है आपके पास, आपके तो प्रिविलेजेस और आपकी जो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो सारे उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं ऑलरेडी। कुछ भी आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। वो एक्स्ट्रा बर्डन हमारे ऊपर नहीं होता ना, सही, सही, सही। तो इस लिहाज से होती है। तो रश खैर यहाँ पे भी कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो उस तरह से वो चीज़ें चल रही होती हैं। हुँ, लेकिन बिल्कुल। ये होता है कि उसके साथ आपको एक्स्ट्रा टेंशन्स नहीं होती। हुँ। अच्छा वहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कितने आवर्स की ड्यूटी है पर वीक? पर वीक जो है ना वो 37.5 आवर्स की ड्यूटी है और बाकी ये है कि अगर आपके एक्स्ट्रा आवर्स जा रहे होते हैं वो बीच में ये ओवरटाइम्स में भी जा रहे होते हैं। जैसे मुझे अब 30 से 50 घंटे अलाउड है ओवरटाइम, तो मेरे बीच हुँ, में टाइम में भी चले जाते हैं। कुछ वो आगे पे छुट्टियाँ साथ कंसीडर कर लेते हैं, उस तरह से भी वो मैनेज कर लेते हैं सारी चीज़ें। खैर ये होता है कि आपने 37.5 आवर्स से ज़्यादा आपने नहीं ड्यूटी करनी होती। ओके। तो चलें नाइट जो कर रहे होते हैं, उनके आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे होते हैं। गुड। ये है। हसन भाई लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे न्यू ग्रेजुएट्स को?
जो नर्सिंग में पाकिस्तान में न्यू ग्रेड्स आ रहे हैं, जर्मनी, अबाउट जर्मनी एंड अबाउट नर्सिंग? जर्मनी के लिहाज से तो ख़ैर कल शुरू से ही मैं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव था। कुछ लोग बीच में मुझे कहते होते थे कि यार आगे काम हो नहीं रहा किसी का और आप फिर भी पॉज़िटिव काउंसलिंग करते हो। ख़ैर हुँ, वो लोग अब भी रियलाइज़ करते हैं और वो खुद भी लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो राइट। ख़ैर ये चीज़ अच्छी है। तो ख़ैर मैं तो हुँ, शुरू से इस पे चलता था और पॉज़िटिव काउंसलिंग ही करता था। मुझे हुँ, पता था कि ये प्रोसेस गलत नहीं है। हुँ, ठीक है? मतलब डिले हो सकती है वो आपकी अपनी कुछ वजूहात की वज़ह से हो सकती है। हुँ, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि प्रोसेस नहीं हो सकता। कुछ लोग जी, बीच में कहते हैं कि यार ये खुशकिस्मत है। तो हुँ, मुझे चीज़ बहुत ऑकवर्ड भी लगी कि यार खुशकिस्मत कैसे मतलब? आप लोग भी हाँ, खुशकिस्मत थे। जो बंदा मेहनत करता है, उसको उसका सिला मिलता है। यस, ठीक है? मैंने इतना लंबा टाइम अगर गैप छोड़-छोड़ के किया, तो मुझे पता था हुँ, कि मैंने छोड़ना, मैंने नहीं छोड़ा, तो वो हो गया। हालाँकि मुझे ओके, नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा अब इस स्टेज पे मतलब इतने वर्क के बाद मतलब इतने सालों से मैंने पढ़ाई छोड़ी हुई थी, तो मैं अगर कर सकता हूँ, तो फ्रेश लोग ईज़िली कर सकते हैं। यस। तो चलें, इसमें थैंक यू सो मच अहसन भाई आपका टाइम देने का। आई हुँ, होप कि ये जो वीडियो है दूसरों के काम आए एंड अगर कोई चीज़ मेरे ख़्याल से रह तो नहीं गई, रिक्वायरमेंट्स भी हमने डिस्कस कर ली, फाइनेंस भी डिस्कस कर लिए और हॉस्पिटल सेटअप, बेनिफिट्स सब एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको कट करते हैं। हाँ, मेरे ख़्याल से सारी चीज़ें तो हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली हैं। फिर भी अगर जी, किसी को चाहिए हो, तो मैं फिर भी अवेलेबल हूँ। सही, उसका ये है, वो शुरू से ही मैं ख़ैर सबको ख़ैर वो उस पे करता होता था, बिल्कुल। तो नहीं है। बिल्कुल, आपका जो है हम नंबर और ईमेल वग़ैरह जो है अगर आप चाहें तो हम उसको शेयर कर देंगे एंड हाँ, देन कर इश्यू नहीं है। ठीक है। चलें, हुँ, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ठीक हो गया जी मुबश्शिर, थैंक यू। अल्लाह ओके, हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।